हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर के बहुत ही शानदार प्रश्न। और आज की वीडियो जो है दोस्तों लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 65 प्लस बहुत ही शानदार कंप्यूटर के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके JOIT पोस्ट कोड 939 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों JOIT पोस्ट कोड 939 से संबंधित ये जो हमारी क्लास है, ये है 23वीं। अगर इससे पहले की 22 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम पहले प्रश्न आपके सामने हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, ए फाइल विच हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड, कंप्रेस्ड और मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आपको बताना है उस फाइल को क्या कहा जाता है। ए फाइल विच हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड, कंप्रेस्ड और मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आपको बताना है उसे क्या कहा जाता है। टेम्पररी फाइल, रॉ फाइल, परमानेंट फाइल या फिर नन ऑफ द एबव। तो उसे कहा जाता है दोस्तों रॉ फाइल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रॉ फाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड बैंडविड्थ इज आल्सो यूज टू मीन। तो आपको बताना है जो वर्ड बैंडविड्थ का हम यूज़ करते हैं उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन है विड्थ ऑफ द डाटा केबल, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ द कंप्यूटर ऑन ए पर्टिकुलर नेटवर्क या फिर नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों द वर्ड बैंडविड्थ इज आल्सो यूज टू मीन, इसका अर्थ होता है दोस्तों अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर, यानी कि कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, कोबोल एंड फोर्ट्रेन वर यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर। तो आपको बताना है दोस्तों ये जो लैंग्वेज आपके सामने दी हुई है सी, कोबोल और फोर्ट्रेन, इनका यूज कौन सी जनरेशन में हुआ था। तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है। इनका जो यूज़ हुआ था वो हुआ था थर्ड जनरेशन में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, थर्ड जनरेशन। आपको पता, सभी को पता है जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, और सेकंड जो जनरेशन है उसकी मुख्य लैंग्वेज आपने असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट हैज़। तो आपको बताना है दोस्तों 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो 1 किलोबाइट होती है, ऑप्शन आपके सामने है 1000 बाइट्स, 128 बाइट, 1024 बाइट्स, 1036 बाइट। तो दोस्तों आसान प्रश्न है ये भी। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, 1024 बाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हेन सम अनआइडेंटिफाइड अननोन पर्सन फर्म सेंट यू मेल इन ए ट्रस्टवर्थी ल्यूक्रेटिव वे आस्किंग फॉर सेंसिटिव बैंक्स एंड ऑनलाइन पेमेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज ए केस ऑफ। तो आपको बताना है दोस्तों ये केस क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, स्पैम, हैकिंग, फिशिंग या फिर फिशिंग। तो दोस्तों व्हेन सम अनआइडेंटिफाइड अननोन पर्सन फर्म सेंड यू ईमेल इन ट्रस्टवर्थी ल्यूक्रेटिव वे आस्किंग फॉर सेंसिटिव बैंक्स एंड ऑनलाइन पेमेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज ए केस ऑफ। दोस्तों इसको कहा जाता है मेल के जरिए हैकिंग होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हैकिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जल्दबाजी में दोस्तों कई बार प्रश्न के आंसर जो हैं वो हमारे द्वारा भी गलत बता दिए जाते हैं, इसलिए आपने बता देना है अगर आपको किसी में कन्फ्यूज़न होती है। प्रश्न है अगला, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो CPU है उसके इनमें से कौन कौन से एलिमेंट है या फिर सॉरी कंपोनेंट हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों ये सभी जो हैं ये CPU के कंपोनेंट हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में जाके @जॉनी टॉक सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्राइज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का
आपको बताना है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से कीबोर्ड, बायोस और मेमोरी जो है ये हार्डवेयर है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रोग्राम्स। अगला प्रश्न है, हु गेव द फर्स्ट सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूज ऑफ ए सिंप्लीफाइड एनालिटिकल इंजन इन कंप्यूटिंग टेबल्स इन 1888। तो आपको बताना है दोस्तों, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था कंप्यूटर, जो बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों 1837 में बनाया गया था। 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया गया था, लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। चार्ल्स बेबेज की डेथ हो गई थी और इसको जो पूरा किया गया था उनके बेटे हेनरी बेबेज के द्वारा पूरा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हेनरी बेबेज। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं एनईए के बारे में, लेकिन आपको बता दूँ यहाँ पर पूछा है वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, तो वो था दोस्तों Z3। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों ये बनाया गया था कुनार्ड जूस के द्वारा। अगला प्रश्न है, द बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेसिक कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की बेसिक कैपेबिलिटी नहीं है। ऑप्शन है स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेडिक्शन या फिर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इनमें से जो बेसिक कैपेबिलिटी नहीं है कंप्यूटर की वो है प्रेडिक्शन, क्योंकि कंप्यूटर जो है दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, प्रोसेसिंग करता है, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप JOIT पोस्ट कोड 939 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जाइए, काफ़ी कम समय रह गया है एग्जाम को। और दोस्तों जो परीक्षा ऐप है ये आपको 15 से 20 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है और साथ ही साथ में दोस्तों आपको 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी प्रोवाइड करवाता है, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि आपकी तैयारी कहाँ पर पहुंची है। तो दोस्तों अगर आप इसमें से स्कोर करते हैं 55 और 60 के करीब स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना और आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपकी तैयारी जो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो परीक्षा ऐप को और कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो दोस्तों जो फायरवॉल्स होती है इसका यूज किया जाता है किससे प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो है दोस्तों अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्शन के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगला प्रश्न है, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डाटा रेदर देन स्टीलिंग और मिसयूजिंग देम इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है, साइबर स्पेस, साइबर वेंडलिज्म, स्पूफिंग या फिर स्टीलिंग। तो दोस्तों डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डाटा रेदर देन स्टीलिंग और मिसयूजिंग इज कॉल्ड साइबर वेंडलिज्म। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, साइबर वेंडलिज्म। और दोस्तों जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 65 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म अप्लाइज टू कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म अप्लाइज टू कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कनेक्टिविटी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कनेक्टिविटी। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप या मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 11000111 इज। तो आपको बताना है दोस्तों, ये जो आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको इसका दोस्तों मेथड पता होगा। दोस्तों इसका जो जब इसको कन्वर्ट करेंगे आपने देखा होगा काफ़ी इसके मेथड हैं दोस्तों, लेकिन एक आसान मेथड है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका जैसे ऐसे लिखा जाएगा 1 2 4 8 16, ऐसे करके जब तक दोस्तों यहाँ पे जितने नंबर हैं उतने नंबर तक आप गिनती लिख सकते हैं। और जहाँ पर दोस्तों जहाँ पर आप इसका जो गिनती लिखी ऐसे लिखेंगे जहाँ पर जो जितने डिजिट है वहाँ पर इसकी गिनती लिखी जाएगी। और दोस्तों जहाँ पर 1 1 है उस स्थान को जोड़ लिया जाएगा, जो जोड़कर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी दोस्तों 1807। ऑप्शन इसका जो बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द टेक्नोलॉजी ऑफ। तो आपको बताना है जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, माइक्रोवेव्स, माइक्रो कंप्यूटर चिप्स या फिर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। तो दोस्तों जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है ये बेस्ड है
ये ए बेस्ड है चिप्स पर, ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा माइक्रो चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अगला प्रश्न है ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़, तो आपको बताना है जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनमें होता है एक्सट्रीमली हाई स्पीड, लार्ज मेमोरी, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एक्यूरेसी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी फीचर डिजिटल कंप्यूटर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ की टू टेप डाटा एंट्री सिस्टम इज, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राइमरी एडवांटेज है की टू टेप डाटा एंट्री सिस्टम का। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो इसका सही आंसर रहने वाला है, इसमें जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है द टेप इज रीयूजेबल, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, द टेप इज रीयूजेबल। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बैच मेथड ऑफ इनपुट, तो आपको बताना है इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है बैच मेथड ऑफ इनपुट। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डाटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स एंड देन इनपुट टू द कंप्यूटर, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है द एक्सेस मेथड यूज्ड फॉर कैसेट टेप इज, तो आपको बताना है कौन सा एक्सेस मेथड का यूज किया जाता है कैसेट टेप के लिए। जो कैसेट होती हैं उसके लिए कौन से एक्सेस मेथड का यूज किया जाता है, डायरेक्ट, रैंडम या फिर सिक्वेंशियल। तो दोस्तों इसके लिए किया जाता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन प्रोबेबली हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ऑप्शन है यूज़र, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट या फिर प्रोग्रामर। तो इनमें से जो लीस्ट टेक्निकल नॉलेज होगा दोस्तों वो होगा यूज़र को हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी में दोस्तों काफ़ी हाई प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो व्यक्ति है वो स्किलफुल होना चाहिए। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज नीड रिफ्रेश, दोस्तों यहाँ पर पूछा है कौन सी मेमोरी है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है बार बार। तो वो है दोस्तों आप सभी को पता होगा डायनेमिक रैम, यानी कि डी रैम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो स्टैटिक रैम है दोस्तों इसमें एक फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट भी यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इनमें से ऑप्शन में से जो दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और सबसे फास्ट प्रिंटर है दोस्तों। बाकी डेजी व्हील और ड्रम प्रिंटर जो हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। अन्य जो आपको बता दें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। अगला है दोस्तों एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म और क्वालिटीज टू थिंक सच एज मशीन और कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो आपको बताना है उसको क्या कहा जाता है। द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म और क्वालिटीज टू थिंग्स सच एज मशीन्स और कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। और दोस्तों इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट करके बताएं, ये आपके लिए प्रश्न है, होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर नहीं बताता है कोई तो मैं उसका कमेंट पिन में कर दूंगा, आंसर इसका कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग टर्मिनल आउटपुट मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लॉटर, तो दोस्तों इनमें से आप बताना है कौन सी जो टेक्निकल टर्म संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा विच ऑफ द फ्लोइंग टर्मिनल आउटपुट मोस्ट क्लोजली, तो यहाँ पर पूछा है प्लॉटर के संबंध में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स टर्मिनल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो प्लॉटर है वो यूज़ किए जाते हैं हाई आउटपुट यानी कि ग्राफिक्स के लिए, हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्राइमरी मेमोरी, आपको पूछा गया है यहाँ पर कौन सा अल्टरनेटिव नेम नहीं है प्राइमरी मेमोरी के लिए। तो मेन मेमोरी भी यूज़ किया जाता है, प्राइमरी स्टोरेज और इंटरनल भी, लेकिन मास स्टोरेज नहीं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मास स्टोरेज। अगला है द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज ए कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज द, तो आपको बताना है द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज ए कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर, तो उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है पोस्ट टर्मिनल, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और POS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पॉइंट ऑफ स्केल टर्मिनल। अगला प्रश्न है द डाटा रिकॉर्डिंग एरिया बिटवीन द ब्लैंक गैप्स ऑन मैग्नेटिक टेप इज
कॉल्ड एन। तो आपको बताना है डाटा रिकॉर्डिंग एरिया बिटवीन द ब्लैंक गैप्स ऑन द मैग्नेटिक टेप। तो इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दोस्तों ब्लॉक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ब्लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पेपर प्रिंट आउट की, तो उसको क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी टर्मिनल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हार्ड कॉपी टर्मिनल। और सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल किसको कहा जाएगा? जैसे हम मॉनिटर में दोस्तों आउटपुट देखते हैं। अगला प्रश्न है द मेन पर्पज ऑफ द टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द। तो दोस्तों आपको बताना है क्या मेन पर्पज है टाइम शेयरिंग टेक्निक्स का। तो दोस्तों इसका है द मेन पर्पज ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सीपीयू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सीपीयू। अगला है मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज। तो आपको बताना है जो मैग्नेटिक टेप है कैसे सर्व कर सकती है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, आउटपुट मीडिया, इनपुट मीडिया या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है ए स्मॉल फिल्म प्लेट विच इज यूज्ड फॉर माइक्रो फिल्मिंग द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों माइक्रोफिचे, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, माइक्रोफिच इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना है द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड द प्राइमरी मेमोरी। अगला है द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना है जो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी सिस्टम है, इसमें जो इसका बेस है वो क्या होगा, इसकी पावर क्या रहती है? तो दोस्तों बाइनरी की रहती है 2, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 रहती है दोस्तों हेक्साडेसिमल की, 8 रहती है ऑक्टल की। और आप कमेंट करके बताएं डेसिमल का कितना है, डेसिमल की पावर कितनी है। अगला है द टर्म रेफरिंग टू इवैक्यूएटिंग द कंटेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ द मशीन इज नॉन एज। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने करवाया हुआ है, इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है डंप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डंप। अगला है ए डेटम दैट इंडिकेट सम इंपॉर्टेंट स्टेट इन द कंटेंट ऑफ इनपुट और आउटपुट इज। तो इसको क्या कहा जाता है? ए डेटम दैट इंडिकेट सम इंपॉर्टेंट स्टेट इन द कंटेंट ऑफ इनपुट और आउटपुट इज सेंटिनल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सेंटिनल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों ए लार्ज कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ए लार्ज कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मे यूज ओनली ए फर्म वर्ड लेंथ स्टोरेज अप्रोच। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर क्रंचियर इज द इनफॉर्मल नेम फॉर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। नंबर क्रंचियर इज द इनफॉर्मल नेम, तो किसका नाम है, इनफॉर्मल नेम है ये? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये है सुपर कंप्यूटर का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है दोस्तों ए मेमोरी दैट इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन डेटम इज कंटेंट इन वन ऑफ इट्स एड्रेस इज। तो आपको बताना है ए मेमोरी दैट इज कैपेबल डिटरमाइनिंग वेदर ए गिवन डेटम इज कंटेंट इन वन ऑफ इट्स एड्रेस। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों कैम। तो ऑप्शन इसका जो सी है सही हो जाएगा। आप सभी कैम की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है तो दोस्तों फुल फॉर्म क्या बतानी है, सामने ही आपको दे दी गई है। कैम की फुल फॉर्म है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड इन सर्टेन वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन। तो आपने बता दिया, इसका जो मैं आंसर है मैंने ही बता दिया, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है आप दोस्तों कॉम की फुल फॉर्म बता दीजिए। कैम को छोड़ के आप कॉम की फुल फॉर्म COM की फुल फॉर्म बता दीजिए। अगला है द डैश डैश प्रोवाइड्स ए पाथ बिटवीन द CPU एंड पेरिफेरल डिवाइस विच आर कनेक्टेड वाया इंटरफेस कार्ड। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है कंप्यूटर, एक्सपेंशन बेस मेमोरी या फिर CPU। तो दोस्तों द एक्सपेंशन बेस इसका सही आंसर हो जाएगा। द एक्सपेंशन बस प्रोवाइड्स ए पाथ बिटवीन द CPU एंड पेरिफेरल डिवाइस विच आर कनेक्टेड बाय इंटरफेस कार्ड। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग दैट प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट्स इमीडिएटली
आफ्टर इनपुट डाटा आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो आपको बताना है कौन सी जो प्रोसेसिंग है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, इंटरेक्टिव, बैच प्रोसेसिंग या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंटरेक्टिव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंटरेक्टिव। अगला प्रश्न है ए नेम अप्लाइड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन टू हाई स्पीड एमओएस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना है ए नेम अप्लाइड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन टू हाई स्पीड एमओएस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड HMOS। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। और MS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आपने बताना है H इसमें जुड़ गया तो इसकी क्या फुल फॉर्म बन जाएगी। अगला है विच इज़ ए नॉन स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ कंप्यूटिंग लैंग्वेज। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड वर्जन नहीं है कंप्यूटिंग लैंग्वेज का। तो दोस्तों आर्मी जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है कंप्यूटिंग लैंग्वेज का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है विच इज ए बेसिक टेक्निक यूजिंग एक्टिविटी नेटवर्क्स। तो आपने बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी बेसिक टेक्निक यूज़ की जाती है एक्टिविटी नेटवर्क में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है CPA, VLSI, गीगो या फिर MSI। तो इसका सही आंसर है CPA। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना कि अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर ली जाए। पहले भी हम काफ़ी टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत है, किसी टॉपिक के प्रश्न से संबंधित आपको किसी में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हु बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूजिंग टेलीफोन रिलेज लाइट बल्ब्स एंड बैटरीज। तो आपने बताना है किसने बिल्ड किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, किसका यूज़ करके? क्लाउड शैनॉन, कर्नाड जूस, जॉर्ज स्टिबिट्स या फिर हार्वर्ड एकिन। तो दोस्तों ये किया था जॉर्ज स्टिबिट्स ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों जो हार्वर्ड एकिन थे इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? इन्होंने बनाया था जो Mark 1 कंप्यूटर बनाया था वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो यहाँ पर पूछा है आपसे व्हाट इज़ द लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है डिजिटल पेपर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों द 7-bit स्काई कोड वाइडली यूज। तो आपको बताना है द 7-bit जो स्काई कोड है दोस्तों स्टैंडर्ड कोड है इसलिए यूज़ किया जाता है फॉर डाटा कम्युनिकेशन वर्क इन IBM मेन फ्रेम मॉडल्स फॉर कोडिंग एक्सटर्नल मेमोरी इन लार्ज मशीन प्रोड्यूस बाय नॉन IBM वेंडर। तो इसका सही आंसर है फॉर डाटा कम्युनिकेशन वर्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आप स्काई की फुल फॉर्म बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों पिक्चर ऑफ ए ड्राइंग टिपिकली डिस्प्लेड ऑन ए वीडियो टू अलाउ यूजर टू सेलेक्ट प्रोग्राम ऑप्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। यहाँ पर पूछा है आपने, प्रश्न को समझना है क्या पूछ रहा है। पिक्चर और ड्राइंग टिपिकली डिस्प्लेड ऑन ए वीडियो, वीडियो की फुल फॉर्म होती है टू अलाउ यूजर टू सेलेक्ट प्रोग्राम ऑप्शन इज कॉल्ड। तो दोस्तों उन ऑप्शन को क्या कहा जाता है जो आपके डेस्कटॉप वगैरह पर या फिर वीडियो पर डिस्प्ले होते हैं, तो उनको कहा जाता है आइकन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आइकन्स। अगला प्रश्न है ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट अदर प्रोग्राम टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन इज। तो यहाँ पर पूछा है ये कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट अदर प्रोग्राम टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो अदर कंप्यूटर के लिए हेल्प करता है, यानी कि उसकी यहाँ पर मैंने रिसोर्स को मैनेज करता है, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव एनी। तो दोस्तों जो फर्स्ट IBM के द्वारा PC बनाया गया था उसमें क्या नहीं था? तो वो उसमें डिस्क ड्राइव नहीं थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। अगला है the pieces of equipment which are attached to the CPU of a computer and which it can access are called। तो आपने बताना है the pieces of equipment। तो यहाँ पर बस यही की है कि pieces of equipment जो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर CPU के साथ अटैच होते हैं, उनको कहा जाता है पेरीफेरल। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पेरीफेरल्स। अगला प्रश्न है विच इज़ द फर्स्ट कंपाइलर लेबल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय ए टीम ऑफ IBM प्रोग्रामर लेड बाई जॉन बेकस एंड अनवील्ड इन 1957। तो आपको बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसको 1957 में डेवलप किया गया था जॉन बेकस के द्वारा। तो वो थी दोस्तों फोर्ट्रैन। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ये डेवलप करी गई थी, इसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और इसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक पर्पज़ और इंजीनियरिंग
की फील्ड में। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। तो आपको बताना है विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। तो आपको बताना है दोस्तों जो कंट्रोल करता है ऑपरेशन को वो है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज नॉन एज। तो दोस्तों प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको जाना जाता है कोड। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कोड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बट आर सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो आपको बताना है बट नहीं, यहाँ पर भेयर है, भेयर आर सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो कहाँ पर सिलिकॉन चिप्स जो है वो कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं दोस्तों चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है द टर्म MIPS रेफर्स टू। तो दोस्तों MIPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो MIPS की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने बताना है दोस्तों जो MIPS है इससे किसकी स्पीड या फिर परफॉर्मेंस को मापा जाता है। अगला प्रश्न है द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज। तो आपसे पूछी गई है यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो इसकी जो दोस्तों प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, इसका जो सही डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों ए मशीन दैट वर्क्स ऑन बाइनरी कोड। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं पर इसका ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होगा, लेकिन आप देख लेना दोस्तों, श्योरिटी कन्फर्म कर लेना। अगला प्रश्न है विच लैंग्वेज हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेसिस ऑफ द जापानीज 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कौन सी लैंग्वेज 5th जनरेशन का आधार है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5th जनरेशन में यूज़ करी जाती है वो है प्रोलॉग, ऑप्शन सी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है। अगला है दोस्तों द फिजिकल इक्विपमेंट मेड ऑफ वेरियस मेटल सिलिकॉन एंड प्लास्टिक कंपोनेंट दैट मेक अप द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर से जुड़े इक्विपमेंट होते हैं या पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पेरिफेरल। अगला प्रश्न है दोस्तों ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एंड एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नॉन एज। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नॉन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों विच इज़ नॉट नेसेसरी व्हेन यूजिंग बार कोड इन सुपर मार्केट। तो आपको बताना है जब बार कोड का यूज़ किया जाता है सुपर मार्केट में दोस्तों, तो इनमें से क्या जो है वो नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो वो है दोस्तों प्राइस ऑन द सेल्फ। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, प्राइस ऑन द सेल्फ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। तो आपको बताना है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कंसिस्ट करती है रैम, रोम, पी रोम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर इंटरेक्टिव यूजेज। आपको बताना है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है इंटरेक्टिव यूज़ के लिए। तो ये है दोस्तों बेसिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये बनाई गई थी दोस्तों 1964 में, इसके द्वारा जॉन जी किमनी के द्वारा ये लैंग्वेज को इसको फाउंड किया गया था। अगला प्रश्न है ए डिवाइस और सिस्टम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU इज। तो यहाँ पर पूछा है ए डिवाइस और सिस्टम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU इज। तो इसका ऑफलाइन सही आंसर हो जाएगा, ऑफलाइन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों ए डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, होल्ड देम एंड डिलीवर देम ऑन डिमांड एट ए लेटर टाइम इज नॉन एज। तो इसको कहा जाता है दोस्तों मेमोरी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मेमोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों इन द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशन 1000 पोजीशन ऑफ मेन स्टोरेज इज रिप्रेजेंटेड विद लेटर। तो आपने देखा होगा दोस्तों 1000 को यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, जो व्यूज़ जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो 1000 की फॉर्म जो है वो के में होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है ER मॉडलिंग टेक्निक इज। तो दोस्तों आपको बताना है ER मॉडलिंग टेक्निक जो है वो कैसी टेक्निक है, कैसी अप्रोच है। तो ये है दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम को थोड़े ही दिन रह गए हैं और दोस्तों आज की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब
अब आप जितना से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस करवाई जाए। और मैंने आपको बताया है, अगर आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज जो है उनको ज्वाइन कर लेना। कूपन कोड आप दोस्तों जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। Thanks for watching. God bless you all.